राधे राधे। श्री कृष्ण राधा रानी से अथाह प्रेम करते हैं। वे इतना प्रेम करते हैं राधा रानी से, उनकी कितनी पटरानियाँ थीं, किंतु राधा नाम कभी भी उनके हृदय से नहीं जा गए, कभी नहीं जाता था। एक बार रुक्मिणी जी ने रात्रि के समय दूध गर्म करके और श्री कृष्ण को दिया। दूध बहुत गर्म था। जैसे ही श्री कृष्ण ने एक घूंट दूध का पिया, पीते ही उनके मुंह से निकला, हे राधे। रुक्मिणी जी ने कहा, श्री कृष्ण, मैं इतने प्रेम से आपके लिए दूध लेकर के आई हूँ, किंतु फिर भी आपके मुंह से राधा रानी का ही नाम निकलता है। कौन है वो? श्री कृष्ण ने कहा, आज आप जाइए और उनसे मिल कर के आइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। रुक्मिणी जी ने सोचा, ठीक है, प्रातः मैं उनके दर्शन करके आऊँगी। कौन है वो जिनका श्री कृष्ण हर समय नाम लेते हैं? प्रातःकाल रुक्मिणी जी उठी और उठ करके चली राधा रानी के पास। राधा रानी को देखने के लिए बहुत व्याकुल थी वो। चल दी घर से, पहुंच करके उन्होंने देखा राधा रानी का महल बहुत सुंदर है। गई, जा कर के उन्होंने जब पहले प्रांगण में पहुंची तो वहाँ उन्होंने कहा, एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बैठी थी, उससे उन्होंने सोचा यही राधा रानी होंगी, इतनी सुंदर है ये। तभी वो हर समय राधा 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 करते रहते हैं, अवश्य यही राधा है। उन्होंने हाथ जोड़ के बोली कि मैं राधा रानी आपसे मिलने के लिए आई हूँ। वो जो लड़की थी, कन्या थी, वो उठी और उठ करके हाथ जोड़ के बोली, महारानी, आप रुक्मिणी देवी हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं राधा नहीं हूँ। राधा आपको आगे कमरे में मिलेंगी। रुक्मिणी जी ने सोचा, जब ये इतनी सुंदर है तो राधा और भी सुंदर होंगी। आगे के कमरे में गई तो एक और कन्या बैठी थी, तो उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया और बोला कि आप रुक्मिणी जी हैं? बोली, हाँ, मैं रुक्मिणी हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ और मैंने बहुत, जब भी देखो तब श्री कृष्ण आपका नाम लेते हैं। बोली, मैं राधा नहीं हूँ, राधा आपको अगले कमरे में मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे, जब ये इनकी जो काम करती हैं इनके यहाँ वो इतनी सुंदर हैं, तो राधा रानी कैसी होंगे? अगले कक्ष में पहुँची तो उन्होंने एक और कन्या वहाँ थी, उन्होंने लाकर उनको फलाहार दिया, उनकी बहुत सेवा करी। बोली, अच्छा, आप राधा हैं? बोली, नहीं, मैं राधा नहीं हूँ, मैं राधा रानी से आपको मिलवाती हूँ। राधा रानी आई कक्ष में। अब रुक्मिणी जी जो थी, राधा रानी को देखती ही रह गई। उन्होंने सिर्फ चरण देखे थे राधा रानी के। चरण देख करके ही वो कहने लगी कि अरे, जब इनके चरण इतने सुंदर हैं तो ये स्वयं कितनी सुंदर होंगी। जब उनकी तरफ उन्होंने नेत्र भर के देखा ही था तो देखती ही रह गई। कहने लगी, ये तो बहुत सुंदर है। तभी श्री कृष्ण हर समय राधा राधा करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पैर छुए रुक्मिणी जी ने राधा रानी के। जैसे ही राधा रानी के पैर छूने लगी वो, तो हाथ लगा तो उनके मुंह से आह निकल गई राधा रानी के। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ? तो उन्होंने दिखाया राधा रानी ने कि जगह जगह फफोले पड़े हुए हैं। तो कहने लगे, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? कहने लगे कि
कल श्री कृष्ण ने गरम कुछ खाया पिया था क्या? तो कहने लगी कि वो बड़ी हैरान हुई कि ये ऐसा कैसा प्रेम है। दूध उन्होंने पिया श्री कृष्ण ने और छाले इनके पड़ गए। अब मेरी समझ में आया क्यों हर समय श्री कृष्ण राधे राधे करते रहते हैं। ये तो यहाँ का तो प्रेम ही अनूठा है। ये तो ऐसा प्रेम तो मैंने देखा ही नहीं। इनका तो प्रेम अनूठा ही है। ये सुन के हाथ जोड़ के श्री राधे रानी के चरण पड़ के बोली, महारानी आज मैं समझ गई कि क्यों श्री कृष्ण हर समय राधे राधे पुकारते हैं। आप तो उनके हृदय में बसी हुई हैं। तो देखा आपने राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्तियाँ। श्री कृष्ण उन्हें पल भर के लिए भी भूल नहीं सकते। राधे राधे।